नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जल्द शुरू होगी ई-सिटी बसें, तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न। जल जीवन मिशन की पानी टंकियां प्यासी, ग्रामीण ताक रहे शासन की राह। बेदखली का डर हुआ हावी, पट्टे की मांग लेकर घेराव। और तेज गर्मी का असर, ग्रीष्मकालीन अवकाश 25 अप्रैल से। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग, भिलाई में 240 ई बसें संचालित करने की तैयारी तेज कर दी है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत इन बसों के सफल संचालन हेतु अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन नया रायपुर में किया गया। प्रशिक्षण में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञों ने ई बस संचालन से जुड़ी तकनीकी जानकारियां साझा की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देशानुसार सूडा और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को सेवा के कुशल संचालन की जानकारी दी गई। राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ शशांक पांडे ने बताया कि योजना के तहत रायपुर को 100, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर को 50-50 तथा कोरबा को 40 ई बसें मिलेंगी। चारों शहरों के बस डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रशिक्षण में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ई बसों की भूमिका पर चर्चा की गई। शहरी परिवहन संस्थान WRI इंडिया और CESL के विशेषज्ञों ने संचालन, अनुबंध, भुगतान प्रक्रिया और निगरानी पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में सूडा नगर निगम और नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अभियंता उपस्थित रहे। प्रशिक्षण का उद्देश्य ई बस सेवा को प्रभावी व पर्यावरण के अनुकूल बनाना रहा। छत्तीसगढ़ के चर्चित घोटाले में फंसे पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। 17 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब जाकर दिया गया। यह मामला 2020 और 2021 की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। इन भर्तियों में नेताओं, अधिकारियों और असुखदार लोगों के रिश्तेदारों को गलत तरीके से चयनित किए जाने का आरोप है। भाजपा नेता ननकीराम कंवर ने इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी और चयनित उम्मीदवारों की सूची भी सौंपी थी। जांच की जिम्मेदारी अब सीबीआई को दी गई है। पिछले साल नवंबर में सीबीआई ने सोनवानी को सरगुजा जिले से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कांग्रेस नेताओं और अफसरों के करीब 18 रिश्तेदारों को नियमों के खिलाफ नौकरी दिलवाई और इस दौरान पैसों का लेन देन भी हुआ। फिलहाल टामन सिंह सोनवानी, नितेश सोनवानी और पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर जेल में हैं। 2020 और 21 की परीक्षाएं खास तौर पर विवादों में हैं, जिनमें क्रमशः 175 और 171 पदों पर भर्तियां हुई थी। अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। कानन पिंडारी जू में सफेद बाघ आकाश की मौत। बिलासपुर के कानन पिंडारी जू में रहने वाले सफेद बाघ आकाश की मौत हो गई। सुबह 9:11 पर जू कीपर जब सफाई के लिए पहुंचा तो आकाश के शरीर में कोई हरकत नहीं दिखी। जानकारी मिलते ही डॉक्टर PK चंदन पहुंचे और जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बाघ की उम्र 10 साल थी। पोस्टमार्टम में उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक पाई गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वह सुबह 7 बजे तक ठीक था, लेकिन 8:51 पर उसकी हालत बिगड़ी और 9:11 पर वह गिर गया। जू में अब 2 सफेद बाघ बचे हैं, सिद्धि और ईशा। ईशा और आकाश सिद्धि के शावक है। इस घटना से जू प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि आकाश की हालत बिगड़ने पर कोई मौजूद नहीं था। शायद समय रहते मदद मिलती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी।
थाना सिविल लाइन पुलिस ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए महज कुछ ही घंटों में 3 लापता नाबालिग बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। घटना 22 अप्रैल 2025 की है, जब 2 अलग-अलग मामलों में बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई। पहली शिकायत मनु सारथी निवासी नेहरू नगर श्रीराम हॉस्पिटल के पास अटल आवास से आई, जिन्होंने अपने 2 नाबालिग बच्चों उम्र 3 और 7 वर्ष के अचानक घर से गायब हो जाने की जानकारी दी। दूसरी शिकायत मोहम्मद मजीद खान निवासी तालापारा की थी, जिनका 4 वर्षीय बेटा सुबह 9 बजे से घर नहीं लौटा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सिविल लाइन ने तत्काल एक विशेष टीम गठित कर बच्चों की तलाश शुरू कर दी। टीम ने बस स्टैंड, धर्मशाला, मंदिर, सराय सहित अन्य संभावित स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान उस्लापुर रेलवे स्टेशन में 2 बच्चों को देखे जाने की सूचना मिली। पूछताछ और फोटो मिलान के बाद बच्चों की पहचान उनके परिजनों द्वारा की गई। तीसरे बच्चे को भारतीय नगर क्षेत्र से बरामद किया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से तीनों नाबालिग बच्चे सुरक्षित मिले और उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सिविल लाइन पुलिस की इस सक्रियता की स्थानीय नागरिकों ने सराहना की है। थाना प्रभारी ने नागरिकों से अपील की है कि बच्चों की निगरानी रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। छत्तीसगढ़ के भिला ब्लॉक के अंतिम छोर पर बसे खैरखुंडी पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत 96 लाख रुपए की लागत से बनाई गई पानी की टंकी और बिछाई गई पाइपलाइन का अब शोपीस बनकर रह गई है। यह योजना ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए लाई गई थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि टंकी खुद ही प्यासी है और गांव के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। गांव में पानी की टंकी और नल कनेक्शन तो जरूर लगा दिए गए हैं, लेकिन जल जीवन देने वाला पानी अब तक टंकी तक नहीं पहुंच पाया है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर और जनपद मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित खैरखुंडी पंचायत के लोग आज भी पीने के पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पंचायत में पानी का स्रोत न होने की वजह से न तो टंकी में जल भराव हो पा रहा है और न ही नलों से पानी की आपूर्ति हो रही है। इसके चलते पाइपलाइन से सिर्फ हवा ही लोगों के घरों तक पहुंच रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पानी के स्रोत की अनुपलब्धता के कारण सप्लाई शुरू नहीं हो पा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को इस गंभीर समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। मजबूरी में अब लोग पुराने तरीकों से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई पास के गांव जाकर हैंडपंप से पानी भरता है, तो कोई पास बहने वाली नदी से पानी लाकर घरों में स्टोर करता है। बिला ब्लॉक के पीएचई विभाग के इंजीनियर मुकेश बहेकर ने बताया कि खैरकुंडी में पानी का स्रोत नहीं होने के कारण पानी की सप्लाई संभव नहीं हो पा रही है। टंकी तो तैयार है, लेकिन जब तक स्रोत नहीं मिलेगा तब तक पानी नहीं पहुंच सकेगा। यह मामला न केवल सरकारी लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि ग्रामीणों की रोजमर्रा की पीड़ा को भी उजागर करता है। जब तक योजनाओं को जमीनी सच्चाई से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक इस तरह की विकास योजनाएं केवल दिखावा बनकर ही रह जाएंगी और प्यासे रहेंगे गांव वाले। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खमतराई अशोकनगर काली मंदिर के पास शासकीय भूमि पर कब्जा कर रहे लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद बुधवार को बड़ी संख्या में लोग तहसील कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। उनका कहना था कि उन्हें जमीन खाली करने नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब देने वे तहसील कार्यालय पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे लोगों ने बताया कि वे करीब 10 से 15 सालों से अशोकनगर काली मंदिर के पास रह रहे हैं, जिन्हें अब जमीन खाली करने नोटिस दिया गया है, जिनकी मांग है कि उन्हें जमीन का पट्टा दिया जाए। इस भीड़ में शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 5,61,97 की भूमि निजी जमीन पर है, उसे भी नोटिस भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार अशोकनगर काली मंदिर के पास रहने वाले करीब 500 परिवारों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में एसडीएम बिलासपुर ने बताया कि खमतराई इलाके में कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, जिसे हटाने नोटिस जारी किया गया है और पट्टा शासन के निर्देश पर दिया जाता है। निजी जमीन मालिक को नोटिस भेजने के मामले में एसडीएम मनीष साहू ने जांच कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। खमतराई मामला है, इसमें नोटिस जारी किया गया, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए, तो क्या है पूरा? खमतराई में कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, तो अतिक्रमण को हटाने से पहले उनको नोटिस दिया गया है, तो उसका जवाब देने के लिए आए हैं। उनकी मांग है कि इनको पट्टा दिया जाए। पट्टा शासन के निर्देश के अनुरूप दिया जाता है। इसमें एक व्यक्ति ऐसा भी है जो बोल रहा है मेरी निजी जमीन, उसके बावजूद भी उसको नोटिस जारी हो। नहीं, वही सब जांच तो चल रहा है, उसके बाद निर्णय दिया जाएगा। 60 जमीन है। मैं खमतराई से आया हूँ। 561/97 में मेरा रजिस्टर्ड है, जो टैक्स भी पटाया हूँ मैं, और मेरे नाम से नोटिस भेजा गया है तहसील से। क्या नोटिस? जमीन के लिए, जो घर के लिए शासकीय भेजा कब्जा है। 551 बटे है करके भेजा है। मैं 561 में काबिज हूँ। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम खोहनिया उच्च भट्टी में 21 अप्रैल को विवाह समारोह के दौरान कैटरिंग का कार्य कर रहे युवक भरत रजक पर हमला कर दिया गया। हमले में भरत रजक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की रिपोर्ट नवागांव मचखंडा निवासी रामायण धीवर ने दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि भरत रजक के अमन केवट, चंद्र प्रकाश धीवर, विकास रजक और अन्य लोग एक शादी में खाना बनाने ग्राम खोहनिया गए हुए थे। वहां डोसा बनाने के दौरान आरोपी जितेंद्र यादव और राम कुमार यादव ने भरत रजक के साथ गाली गलौच शुरू कर दी और हाथ मुक्कों से मारपीट की। कुछ देर शांत रहने के बाद जब सभी पूड़ी बना रहे थे, उसी दौरान दोनों आरोपी फिर आए और भरत रजक को जान से मारने की धमकी देते हुए पूड़ी के गर्म तेल की कढ़ाई में धक्का दे दिया। इस हमले में भरत रजक का पेट, कमर, हाथ और चेहरा बुरी तरह झुलस गया। घायल भरत को तुरंत शासकीय अस्पताल सीपत ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर स्थिति में बिलासपुर रेफर किया गया, जिसकी रिपोर्ट अगले दिन थाना सीपत में दर्ज कराई गई। पुलिस ने जितेंद्र यादव और राम कुमार यादव के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुखबिर की सूचना पर सरकंडा पुलिस ने बुधवार सुबह अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 8 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। मिली जानकारी के अनुसार सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोपका के वर्मा मोहल्ले में अवैध शराब बिक्री होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर सरकंडा पुलिस ने मौके पर छापेमारी की कार्रवाई की, जहां वर्मा मोहल्ला निवासी विमलेश वर्मा रंगे हाथों महुआ शराब बेचता हुआ पाया गया, जो पुलिस को देखकर भागने की फिराक में था। लेकिन सरकंडा पुलिस ने आरोपी के फरार होने से पहले उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 8 लीटर महुआ शराब जब्त की है। वहीं आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अंचल में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर प्रदेश भर के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी दे दी गई है, जिसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर बताया है कि निजी स्कूल संघ और शिक्षक संघ के मांग के साथ साथ भीषण गर्मी के मद्देनजर गर्मी की छुट्टी जल्दी देने की मांग की जा रही है, जिसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल से 15 जून तक छुट्टी घोषित की है। आपको बता दें कि इसके पूर्व गर्मी की छुट्टी 1 मई से 15 जून तक निर्धारित की गई थी, लेकिन इन दिनों न्यायधानी के साथ साथ पूरे प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते स्कूली बच्चों पर स्वास्थ्य बिगड़ने की प्रबल संभावना बन रही थी, जिसके मद्देनजर स्कूल शिक्षा विभाग ने अहम निर्णय लेते हुए छुट्टी की तिथि को संशोधित किया है। मैं अभिभावकों से अपील करना चाहता हूं कि अभी अवकाश अवधि में भी संस्था के कार्यालय की छुट्टी नहीं है। प्राचार्य और उनके द्वारा
जिम्मेदारी दिए गए कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। तो आरटी के तहत जिन लोगों ने भी आवेदन किया है, अपने दस्तावेज के साथ डॉक्यूमेंट जमा कर दें ताकि उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और वो आरटी के लॉटरी में सम्मिलित होकर के प्रवेश प्राप्त कर सकें। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। चिलचिलाती धूप के चलते लोगों का दिन के वक्त बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कई इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। वहीं बस्तर संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक और बूंदाबांदी हो सकती है। प्रदेश में सबसे गर्म रायपुर रहा, यहां सर्वाधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं बिलासपुर में भी इस हमले की निंदा की जा रही है। इसी कड़ी में पहलगाम में हुए कायराना हमले को लेकर हुई वंदे मातरम संगठन के लोगों ने कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि इस मामले में अभिलंब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कोई भी दोबारा ऐसा करने की सोचे भी ना। वंदे मातरम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, इससे काम नहीं चलेगा। बेकसूर लोगों की इस तरह नृशंस हत्या कर दी गई। धारा 370 हटाने के बाद ये पहला हमला है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। पहलगाम में जो कुछ कल हुआ है, नृशंस हिंदुओं की जो हत्या हुई है, निरपराध लोगों की जो हत्या हुई है, पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है। सरकार से अपेक्षा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, उससे काम चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से पूरा भारत केंद्र सरकार के प्रति आशा भरी नजरों से देख रहा है, अविलंब कार्रवाई होना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए कि कभी वो इस प्रकार का साहस ना कर सके कि नृशंस लोगों की इस प्रकार से हत्या हो। वो लोग जो एक सुख की आस में वहाँ पर गए हुए थे, अपना हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे, उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं था। धारा 370 हटने के बाद एक पहला हमला है और पाकिस्तान ने समय को जो है देख करके कि जिसमें अमेरिकन राष्ट्रपति यहाँ पे आए हुए हैं, मोदी जी उपराष्ट्रपति, जो मोदी जी यूएई के प्रवास पर बाहर गए हुए थे, इस प्रकार की परिस्थितियों को देखकर जानबूझ के इस प्रकार का आक्रमण किया हुआ है। पूरा देश, वंदे मातरम मित्र मंडल, हम लोग काफ़ी दुखी हैं इस चीज़ से और उन परिवारों के प्रति हम पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। दिवंगत आत्माओं को प्रभु अपने चरणों में जगह दे, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। साथ में पूरा देश इस संकट की घड़ी में साथ में खड़ा हुआ है। सरकार को आगे आना है, पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ है कि आप अच्छे से अच्छी ऐसी कार्रवाई कीजिए कि चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। बांग्लादेश में भी इसी प्रकार से नृशंस हत्याएं हो रही हैं, तो सरकार का फर्ज बनता है कि बांग्लादेश को भी इसी प्रकार सबक सिखाना चाहिए, साथ में पाकिस्तान को भी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।